अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाफिज इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। कल हमने अगेन थ्रू आउट द डे एक बेयरिश सेशन देखा। अच्छा, उसकी बेयरिश होने की वजह एक तो ये थी कि मैंने एक तो टेक्निकली मैं आपको बता दूं कि वीकली पे मैंने आप जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है मैंने कहा था ये वीकली पे ये जो कैंडल फॉर्म हुई है बुलिश। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए सही। ठीक है, तो ये लो वॉल्यूम के साथ हुई थी। तो मैंने कहा था यहाँ पे इस जो वीक है फॉलोइंग वीक में इसके ऊपर जो है एक कैंडल बुलिश बननी चाहिए फॉर फर्दर अपसाइड। लेकिन मुश्किल नजर आ रहा था टेक्निकली, और फंडामेंटली भी आपको पता है इस पर कोई इकोनॉमी के साइड पे कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। तो उसका रिफ्लेक्शन ये अभी उल्टा हुआ है कि इसका रिफ्लेक्शन हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा। अगर आप डेली में देखें तो अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता फ्राइडे वाले दिन। लेकिन ये वीक के फर्स्ट डे में देखें तो ये हमने एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिखी है विथ लो वॉल्यूम अगेन। यहाँ पे जो 113 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था फ्राइडे वाले दिन, जबकि कल के सेशन में 97 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो कम वॉल्यूम से मार्केट नीचे आई है। तो अगेन अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके पहले इसका अच्छा कल जो है अगर आप देखें तो ये सीपीआर का जो लेवल है अपर बैंड था इसका 40,000, इसको भी ब्रेक कर दिया इसने। 40,700 40,500 को ब्रेक किया इन सिंगल गो। ठीक है, और सीधा जो है यहाँ पे इसने इसको रिटेस्ट किया 40,436, और क्लोजिंग जो आई वो 40,500 के अराउंड आई है। तो यहाँ पे एक विक बनी। लोअर बैंड जो था उसका 40,429 के अराउंड था और 40,436 तकरीबन जो है ऑलमोस्ट जो सेम ही है, लोअर बैंड के करीब यहाँ विक बनी। ये अच्छी बात है, इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आई। अगर नीचे कोई इसके बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो फिर कॉशियस रहना चाहिए। अच्छा, प्राइस एक्शन के हिसाब से मेरा ये एनालिसिस था तो ये 41,300 तक मार्केट जा सकती, क्योंकि डेली पे अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ था। ये वाला जो लेवल है प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये वाला लेवल जो है, ये उम्मीद थी कि ये लेवल रिटेस्ट करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लेवल रिटेस्ट नहीं हो सका। तो अब हम आने वाले दिनों में जो है ये जो है इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इनिशियली जो है ये यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो रहा था या कंसोलिडेशन कह रहे हैं, यहाँ पे शुरू हो गई थी और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है इंडेक्स। अच्छा, वैसे तो मैंने आपको बोला था कि ये जो है नैरो, जब ये सीपीआर आपका बहुत नैरो हो जाए तो इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी ऑन अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरफ आ सकती है। तो हमने ये डाउन साइड देखेंगे इन अ सिंगल सेशन पूरा थ्रू आउट द डे हमने जो है ना जो है बियरिश एक सेशन विटनेस किया। तो वो ये वॉलेटिलिटी को शो करता है कि इसमें काफ़ी वॉलेटाइल रही मार्केट, प्राइस काफ़ी नीचे आई। अच्छा, ये मजीद भी एग्रेसिव हो सकता है अगर ये इसको ब्रीच करता है ये लेवल 40,000। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, अगर समझ लें आप इसको ले लें आप 40,100 40,200, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो मार्केट और मजीद हम डाउन साइड देख सकते हैं टिल। तो अब टिल कहाँ तक, इसके हम फ्रेंड लाइन की मदद से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ तक एक शॉर्ट ग्राफ में ले सकते हैं यहाँ से। आज अगर हम बॉडी लें, बॉडी के हिसाब से देखें तो ये मार्केट जो है 39,000 तक वापस ये इसको रिटेस्ट कर सकती है। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल रे बना देता हूँ, एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ, इधर ड्रॉ कर दी इधर। ये एक सपोर्ट जो है, फिर ये लेवल दोबारा इसको इंडेक्स रिटेस्ट कर सकता है और इसको ब्रीच भी कर सकता है। अभी फिलहाल अगर देखें इसको देखते हुए शॉर्ट पे, तो इस वक्त ये पोजीशन नजर आ रही है 39,000 की। अच्छा, अगर हम शॉर्टर ग्राफ में अगर हम इसको भी ले लें, ये वाली यहाँ पर भी एक हम ये ट्रेंड लाइन बना देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मार्केट कंसोलिडेट हुई थी ना, तो इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसका देखें ब्रेकआउट हमें मिला था, ये मिला था हमें फ्राइडे वाले दिन ही मिला था, लेकिन इसको नेगेट किया ये दूसरी कैंडल ने, और क्लोजिंग इसके जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी
वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई थी, अभी उसी के नीचे क्लोजिंग आई है। अगर इसके नीचे कोई फर्दर डाउन साइड देखते हैं तो फिर ये 39,300 तक भी 39,000 तक भी आ सकता है। और अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें, यहाँ पे मैं दोनों तरफ बना देता हूँ। इस वक्त जो इनिशियली जो नजर आ रहा है रेजिस्टेंस, एक तो ये है हार्ड वाला, ठीक है, ये इसको मैं ये रेड लाइन कर देता हूँ। और डाउन साइड पे अगर हम देखें तो इसको भी हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। ये वाला लेवल, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि देखिए इस लेवल को जो है यहाँ पे देखें ये बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, फिर ये इसको नेगेट किया। इसको यहाँ पे देखें, इसको ये कि रेजिस्टेंस में जब ये कन्वर्ट हो गया था ऑन शॉर्ट ग्राफ, तो फिर ये वापस सपोर्ट में उस पर कन्वर्ट हुआ जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट, ये वाला ब्रेकआउट मिला। अगर देखें तो ये भी ब्रेकआउट था, लेकिन इसको नेगेट किया, अगेन डाउन साइड मार्केट आई। और जो इसका लो था इसको भी उसने उसके भी ज्यादा से नीचे लो करके इसको रिटेस्ट किया। जो 39,000 का लेवल बन रहा है अभी भी, यहाँ पे ये वाला लेवल है। चले इसको मैं और यहाँ कर देता हूँ मजीद, ये वाला लेवल जो है 39,020, इसको रिटेस्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट मिला, फिर नेक्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश भी मैंने पहले भी कहा था कि ये इसको टेक्निकली थ्री वाइट सोल्जर बोलते हैं। अगर थ्री वाइट सोल्जर जो है वो फॉर्म हो जाए, और इसी तरह से ये थ्री ब्लैक क्रोज इसको बोलते हैं, तो ये फॉर्म हो जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं आप अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन देखें यहाँ पे मार्केट वही साइडवेज हुई, फिर यहाँ हमने यहाँ पे अपसाइड देखा। इसी तरह यहाँ पे भी मार्केट आके साइडवेज हुई, 1 2 3 4 दिन साइडवेज, इसको साइडवेज ही कहेंगे। यहाँ पे साइडवेज हुई और इसके बाद जो है हमने ये कल का एक बेरिश सेशन देखा। तो अभी फिलहाल जो है टेक्निकली अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेवल्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन, तो वो ये वाला लेवल है 40,500-600 का लेवल, ये वाला, ठीक है। डेली बेसिस पे इसके ऊपर क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है। 40,500 का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर कोई अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो आप एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो होगा वो 40,400 के नीचे होगा अगर कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, या 40,200 ले लें। 40,200 के नीचे जो है क्लोजिंग होती है इंडेक्स की, तो फिर अगेन ये वही 39,600 और 39,000, यहाँ पर इसी के बीच में कहीं ना कहीं इंडेक्स जो है सपोर्ट ले सकता है। अच्छा, दूसरी एक चीज अगर हम देखें गौर करें तो यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, ये वाली लाइन जो है, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है, ठीक है ना। इसी तरह का अगर ये असेंडिंग बन रहा होता है अपर साइड पे तो बुलिश पैटर्न होता है, लेकिन इस वक्त जो है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल शो कर रहा है कि यहाँ पे ये मार्केट नीचे आ सकती है। अभी इस वक्त तो शो यही कर रहा है, टेक्निकली जो है वो शो यही हो रहा है कि मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि मार्केट के परफॉर्मेंस डाउन साइड पे ये, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, ये बुलिश फ्लैग बनाते हुए मार्केट बेयरिश फ्लैग बनाते हुए मार्केट जो है ये नीचे की तरफ आ रही है। और अच्छा, सबसे बड़ी बात, चले हमने काफी दिन से इसका जो है मूविंग एवरेज भी नहीं देखा। अच्छा, मूविंग एवरेज की मैं आपको बताऊं कि ये मूविंग एवरेज 200 ये मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में काम करता है। स्पेशली डेली में देखें तो आपको ट्रेंड डिफाइन करता है ये, ठीक है। इसको मैं ये ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रोमिनेंट हो जाए। ये अगर आप देखें, थोड़ा सा जूम इन कर दूं मैं इसको, तो इसका मूविंग एवरेज का देखें फायदा ये है, आपको देखें ना ट्रेंड इसलिए बता रहा है डाउन ट्रेंड, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल भी आपको शो कर रहा है नीचे की तरफ, और इस हायर लोअर लोअर हाई करती हुई मार्केट नीचे आ रही है। किस तरह, यहाँ से देखें, मैं थोड़ा सा और इसको जूम आउट करके आपको बता दूं। देखें यहाँ से मार्केट की परफॉर्मेंस शुरू हुई, यहाँ से जब इसने ये यहाँ एक्चुअली ये इस लेवल पे ये साइडवेज हो गई मार्केट 46,000 पे मार्केट। मैं यहाँ पे इसको रे बना देता हूँ, चलें ये देखें तो इस वक्त मार्केट इस लेवल पे साइडवेज हो गई थी 46,000 के लेवल पे। अच्छा, इस पे देखें, यहाँ पे भी अपसाइड देखा हमने, यहाँ पे भी अपसाइड देखा, लेकिन अल्टीमेटली हमने जैसे ही अपसाइड यहाँ पे ब्रेकआउट देखा और इसके बाद मार्केट नीचे आई, उससे ज्यादा नीचे आई। देखें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो उससे भी ज्यादा नया लो किया इसने। फिर ये इसी लो को जो है ये वाला लेवल मैं आपके साथ शेयर कर दूं,
इसी लो को जो है इसने रीटेस्ट भी किया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पर हम एक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बना देते हैं। ये वाला लेवल से अगर हम देखें, इसको देखें तो मार्केट इस वक्त नीचे की तरफ ही परफॉर्म कर रही है, डाउन साइड ही आ रही है। ठीक है ना, पहले 46,000 का लेवल था, फिर इसके बाद जो है 43,900 का लेवल हुआ, तकरीबन 43,900 या 44,000, फिर इसके बाद 43 का 1000। ये जो है ट्रेंड चेंजिंग लेवल हुआ। अब लेवल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। अगर आप ये गौर करें इसमें, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट लोअर हाई करती हुई नीचे आ रही है। अब जो इस वक्त जो हमारे पास जो नजर आ रहा है वो 42,285 का लेवल है, ये वाला। यहाँ पे मैं ये ट्रेंड लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रे लगा देता हूँ, ये ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला लेवल जो है ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, इसको मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ, ये वाला दे देता हूँ पर्पल कलर। ठीक है, ये ट्रेंड चेंजिंग लेवल है 42,300 या 42,400 समझ लें। इसके ऊपर जो है मार्केट की परफॉर्मेंस मिलना बहुत जरूरी है। देखिए ब्रेकआउट तो होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी हुआ ब्रेकआउट, लेकिन सस्टेन नहीं कर रही है मार्केट, मुसलसल नीचे आ रही है। अच्छा, एक यहाँ पे इसने बहुत अच्छा जो है, यहाँ से इसने बनाना शुरू किया था 39,500 से। ये भी आपको, चले इसको मैं और नीचे कर देता हूँ, ये वाला लेवल बहुत अच्छा लेवल है। 39,568। यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट ने इंडेक्स, इसको मैं अभी जरा हटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा MA 200 का। ठीक है, अच्छा, आपको साथ साथ में आपको ये भी चले, अगर हमने मूविंग एवरेज लिया तो मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ। MA 50 और MA 20, पहले हम MA 20 ले लेते हैं, इसको जूम इन कर लें थोड़ा सा। अच्छा, कल का दिन देखें, MA 20 जो है वो तकरीबन 40,472 के अराउंड आया था। ठीक है, और ये 40,500 के, मतलब MA 20 को रीटेस्ट किया और इसके ऊपर क्लोजिंग थी। अच्छा, MA 20 और MA 50, इसका डेली पे स्पेशली काफी, जिस तरह 200 का स्पेशल रोल होता है फॉर ट्रेंड डिफाइनिंग लेवल होता है ये। तो अगर अगर हम डेली में देखें तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है। जो आजकल की जो मार्केट चल रही है उस हिसाब से MA 20 बेहतरीन है। अगर डेली अगर देखें मार्केट, इसको इंडेक्स को देखें, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और जूम इन कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, अगर आप देखें तो ये MA 20 के ऊपर जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज होती है और फिर यहाँ देखिए डोजीज बनना शुरू हो जाते हैं। एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, इसके बाद डोजीज बनना शुरू हो गए। ठीक है, इसी तरह से ये डोजीज बने यहाँ पे MA 20 पे, फिर अगेन यहाँ पे फिर वही एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, मार्केट यहाँ से फिर साइडवेज हो गई, कंसोलिडेशन शुरू हो गई। तो अभी देखें इस वक्त जो ये वाला, अगर हम देखें इस लेवल से, तो MA 20 के नीचे ही परफॉर्म कर रही है मार्केट। यहाँ से देखें अपसाइड मूवमेंट दिखाई, लेकिन डोजीज ही फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे देखें मार्केट आई, MA 20 को क्रॉस किया, इसके बाद ये साइडवेज हो गई। तो ये एक अच्छा, मतलब इनिशियली बहुत अच्छा CPR के बाद जो बहुत अच्छा इंडिकेशन है यहाँ पे, वो मूविंग एवरेज है 20। इसको आप अपने में ग्राफ में आप प्लॉट करके इनिशियली देख सकते हैं। जो स्पेशली ट्रेडर है उनके लिए बहुत बेहतरीन है ये अच्छा सिग्नल देता है क्योंकि मूविंग एवरेज से आपको पता चलता है। मूविंग एवरेज आपको पता है, जैसे ये डेज, ये एक्चुअली अगर दिन का है, डेली टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, तो ये डेज होंगे, ये 20 डेज होंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह आप देखें तो 20 डेज का आपको ये एवरेज बताएगा, ये कि 20 डेज की एवरेज ये आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह 50 डेज का लगाएंगे, MA 20 लगाएंगे, अगर डेली चार्ट पे होगा। अगर आवरली चार्ट पे लगाएंगे तो फिर आपको ये आवर्स बताएगा। अगर 20 प्लॉट करेंगे आवरली चार्ट पे, तो दैट मीन्स के 20 आवर्स हैं। अगर हम इस वक्त हम डेली चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो ये 20 डेज का एवरेज बताता है, और ये बड़ा अच्छा काम करता है। अगर आप स्विंग ट्रेड भी करना चाहें तो इसके ऊपर आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं और आवरली चार्ट पे प्लॉट करके डे ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इस वक्त देखें आप, ये अच्छी इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो इसने सपोर्ट ली है और क्लोजिंग भी इसी के अराउंड आई है। ठीक है, और एक और भी है, मैं आपके साथ चलें, आपको ये आज मैं मूविंग एवरेज भी बता देता हूँ।
50। ठीक, अब देखें मूविंग एवरेज 20 और 50 में काफी डिफरेंस है। इसका भी हमें अभी तक रीटेस्ट नहीं मिला। देखें एक एग्जैक्टली यहाँ पे देखें ये काफी मार्केट कंसोलिडेट की, ये मूविंग एवरेज 50 के करीब ही है। ये मैं आपको यहाँ पे ये बना के भी दिखा देता हूँ। ये वाला लेवल, ये वाला लेवल अगर इसके ऊपर मार्केट अपसाइड पे मूवमेंट दिखाती है ब्रेक करके विद हेल्दी वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मार्केट हम यहाँ पे अब मजीद अपसाइड देख सकते हैं। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इसको क्रॉस करता है, ये जो 20 जो है यहाँ से, जो ये वाला लेवल जो है 20, ये लाइन जो है इसको क्रॉस करती है तो मार्केट मजीद और बुलिश हो सकती है। और इसकी इंडिकेशन आपको मूविंग एवरेज, ये MACD मैकडी जिसे बोलते हैं, कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस, इसका क्रॉस, जैसे यहाँ पे देखे हमको क्रॉस ओवर मिला था, लेकिन ये क्रॉस ओवर इनिशियली मिला था, इसका जो है इसके बाद जो MA20 और MA50 का क्रॉस ओवर नहीं हुआ। तो इस स्विंग ट्रेड के लिए बहुत बेहतरीन है। आप इसको आवली में भी अप्लाई कर सकते हैं। आवली में अगर क्रॉस करता है ये, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, तो ये मजीद अपसाइड आपको दिखा सकता है। वहां पे आप एग्जिट हो जाए तो 50 के पास, ये 200 के पास, अगर हम आवली भी देखें 200 लगा के प्लॉट करके, मैं यहाँ पे भी, क्योंकि इसमें काफी होते हैं, 70 होता है, 80 होता है, प्लॉट करके आप अपना जो है गेन कर सकते हैं प्रॉफिट। ठीक है, ये वाला 200 जिसे हम देखा था ना ये, तो यहाँ पे आप आवली पे 200 जो है, इस पे आप जो है अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बहुत देखें यहाँ पे अप साइड पे मूवमेंट थोड़ी सी और भी दिखाई आवली पे। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए। तो ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको समझ, देखें ये वाला जो है थोड़ा सा और इसको बोल्ड कर दूं ताकि आपको ये सही समझ में आ जाए। ये वाला लेवल देखिए, ये बहुत अच्छा गेंद दिया यहाँ पे, अपसाइड मूवमेंट देखा है यहाँ पे, फिर इसके बाद नीचे मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो आवरली पे आप जो है 200 पे ये एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।